भैया 400 प्लस के लिए रोज कितना घंटा पढ़ाई करना चाहिए, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेगा, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि आप कितने घंटा पढ़ रहे हैं और आपको कितना घंटा पढ़ाई करना चाहिए जिससे आपका 400 प्लस मार्क्स आ सकता है। तो आप जिस चैनल पे आए हैं वो बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल है, तो भैया कितना घंटा पढ़ना चाहिए वो बताइए। तो पूरा डिटेल में मैं वीडियो को बताएंगे, सिर्फ इसमें आपको मैं घंटा नहीं बताऊंगा कितना घंटा पढ़ना चाहिए, क्या चीजें पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए, वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्पीड करके देख लीजिएगा लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा। तो भैया ध्यान से समझिएगा चीजों को। सबसे पहले भैया सब्जेक्ट क्या होगा, भैया ये तो हमको पता है कि फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा, बायोलॉजी ना होगा तो मैथ होगा, और बाद हिंदी इंग्लिश होबे करेगा। तो 5 गो सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए भैया, क्या लगी 500 मार्क्स का एग्जाम होता है तो मेन तो 5 गो सब्जेक्ट है। हाँ भैया मेन 5 गो सब्जेक्ट है। उससे पहले जो मेरे भाई लोग हैं, ठीक है, आपके सपोर्ट से आज 21,000 भाई बहन हम लोग हो चुके हैं। ऐसे ही आप अपना प्यार देते रहिए, आप अपना सपोर्ट करते रहिए और मिशन 100 के जो है हम लोग के भाई बहन का वो जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा अगर आप लोग का सहयोग रहा, आप लोग का सपोर्ट रहा तो भाई थैंक्स फॉर 21,000 भाई बहन, ठीक है, लव यू ऑल यार। तो भैया करना क्या है, तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अगर फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, ये तीनों एक साथ आते हैं। उसके बाद हिंदी इंग्लिश जो है वो एक साथ, अब ये मिलता जुलता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एक साथ मिलता जुलता है। उसके बाद मैथमेटिक्स का तो भैया सेक्शन अलग है, कि मैथमेटिक्स जो है प्रैक्टिस करने का चीज है। तो अगर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात करें तो देखिए कितना घंटा पढ़ना चाहिए वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन क्या क्या उस घंटा में पढ़ना चाहिए वो मायने रखता है। तो पढ़ाई के घंटे से ज्यादा पढ़ाई कितना पढ़ा जा रहा है, कितना इफेक्टिव है वो मायने रखता है। तो अगर आपके फिजिक्स है, केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो पढ़ाई किस ढंग से होना चाहिए ध्यान से समझिएगा। कि जैसे अगर आप क्लास कर रहे हैं, ये मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं, ये मैं क्लास वर्क का बात नहीं कर रहा हूं कि आपने क्लास में जो भी ऑनलाइन वीडियोस देखा या फिर क्लास में आप पढ़ के आए उसको इसमें मत काउंट कीजिएगा। ये मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं कि क्लास में आपको जो पढ़ाया जाए, घर पे अगर आइएगा तो क्लास में आपको जो पढ़ाया जाए प्लीज उसको एक बार जरूर पढ़िएगा, ठीक। बहुत सारे मेरे भाई बोलते हैं कि ना भैया समझ में आ गया है, घर पे पढ़ने का जरूर नहीं है। अरे पढ़ो घर पे। जैसे अगर आपके फिजिक्स में अगर कोई चैप्टर चल रहा है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ऑप्टिक्स से चल रहा है, तो ऑप्टिक्स में अगर आज कुछ पढ़ाया गया होगा क्लास में तो पहले तो आइए तो वो उस चीज को पढ़िए जो क्लास में पढ़ाया गया, उस चीज को पढ़िए। उसके बाद क्या करना है कि जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं, जैसे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो उस दिन ऑप्टिक्स को ना आपको शुरू से एक झलक रीडिंग दे देना है। रीडिंग देने का मतलब पेज पलट पलट के देख लेना है, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, लेंस क्या होता है, ये सब। तो उस चीज में क्या होना चाहिए कि शुरू से आए एक बार आप उस चीज का रिवीजन कर रहे हैं, और रिवीजन ज्यादा टाइम वाला नहीं होना चाहिए। 5 मिनट के अंदर में आप उसको पलट के देख लीजिएगा, शुरू से पलट के देखने का बात कर रहे हैं। तो जो पढ़ाया जा रहा है उसको उस दिन पढ़ना है। इससे क्या होता है पता है कि जिस दिन पढ़ाया जाता है उस दिन अगर पढ़ लोगे ना तो वो ज्यादा दिन तक माइंड में स्टोर रहता है। और लेकिन शुरू से पढ़ना है। शुरू से पढ़ने का मतलब उस चैप्टर को एक झलक शुरू से देख जाना है। उसके बाद प्रीवियस रिवीजन प्लान होना चाहिए। अगर आप ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ फिजिक्स में ऑप्टिक्स से पढ़ते जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। प्रीवियस रिवीजन प्लान होना चाहिए। आपके फिजिक्स का चैप्टर 1 जो होना चाहिए वो भी रिवीजन होने चाहिए, फिजिक्स के चैप्टर 2 भी रिवीजन होने चाहिए। तो आपका एक रिवीजन प्लान अलग से चला होना चाहिए कि भैया हमें ना ये इसके साथ साथ ना फिजिक्स का चैप्टर 1 का भी रिवीजन करना है। रोज हम 10-10 पेज या फिर रोज 5-5 पेज का रिवीजन करते जाएंगे। तो ये प्लानिंग होना चाहिए। सही प्लानिंग पढ़ाई करने का यही होता है, ठीक। उसके बाद क्या करना है, आपको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस लगाना है, ठीक। ऑब्जेक्टिव का जो प्रैक्टिस सेट है उस पर भी आपको काम करना है। मैं ये सिर्फ फिजिक्स की बात कर रहा हूं, ऐसा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों में कीजिएगा कि आपके फिजिक्स कोचिंग में पढ़ाए गए होंगे, घर पे आके उसको पढ़िएगा, शुरू से एक झलक देख लीजिएगा। उसके बाद प्रीवियस कोई भी चैप्टर उठाइएगा, उसके 5-5 पेज रूटीन बना लेना कि रोज हमको 5-5 या फिर 10-10 पेज रिवीजन करना है। जिससे क्या होगा ना कि पुरानका चीज को जल्दी भूलोगे नहीं। बहुत सारे भाई के साथ होता है कि भैया आगे पढ़ते जा रहे पीछे भूलते जा रहे। रीजन क्या है कि तुम रिवीजन ही नहीं कर रहे हो, इसकी वजह से ऐसा होता है। और किसी भी चैप्टर का आप ऑप्टिक्स का ही ले लीजिए या फिर प्रीवियस किसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सेट भी ना 20-20 को 25-25 को रोज करते रहना। ये सब प्लानिंग में रहेगा ना तो पढ़ने में मजा आएगा, कि आपका एग्जाम जो होगा वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का ही एग्जाम है। तो रिवीजन भी होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव सेट भी डेली लगा रहे हो और सब्जेक्टिव के 2-3 को क्वेश्चन डेली लिख के प्रैक्टिस कर रहे हो, तो बहुत अच्छा खासा आपका पढ़ाई हो रहा है। तो ये 4 काम होना ही चाहिए फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स में। ये 4 काम अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर इसमें से कोई ऐसा काम है जिसको आप स्किप कर रहे हैं तो भाई गलत है। क्या कि रिवीजन तो डेली होना चाहिए। प्रीवियस कोई भी चैप्टर्स हो उसके 5 पेज या फिर 10 पेज जितना आपके अंदर है ना क्षमता है उतना कीजिए। ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कीजिए। आप 20 कर सकते तो 20 कीजिए, 30 कर सकते तो 30 कीजिए, 50 कर सकते तो 50 कीजिए। रोज 2-3 को सब्जेक्टिव का आंसर खुद से लिख के देखने का कोशिश कीजिए। तो ये हो गया फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में। अगर आप इतना काम करते हो ना तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर आपका है, मतलब पीसीबी अगर आपका है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को कंप्लीट करने में आपको 4 घंटा लगेगा ही लगेगा। अगर आप अच्छे ढंग से पढ़ाई करते हैं तो आपको 4 घंटा के आसपास, आप 3 घंटा, 3.5 घंटा, 4 घंटा के आसपास आपको इन 3 सब्जेक्ट पे टाइम देना ही है।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया नहीं पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा कम टाइम देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको इन तीनों सब्जेक्ट पे 4 घंटा टाइम देना है और हर एक सब्जेक्ट पे टाइम देना है। अगर इसमें से कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका कमजोर है तो उस पर ज्यादा टाइम दीजिए। अगर बायोलॉजी में पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो फिजिक्स में कम टाइम दीजिए, बायोलॉजी में ज्यादा टाइम दीजिए। जो सब्जेक्ट आपको आसान लगे उस पर थोड़ा कम टाइम दीजिए, जो सब्जेक्ट आपको भारी लगे ना उस पर ज्यादा टाइम दीजिए और उसको लेवल में लाइए। उसके बाद फिर सब पे समान टाइम देना है। उसके बाद क्या करना है भैया, हिंदी और इंग्लिश में क्या करना है। तो हिंदी में क्या करना है ना कि डेली आपको ना थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करनी है। बहुत सारे भाई बोलते हैं कि अरे अंतिम 2 महीना में तो हिंदी पढ़ के खत्म कर देंगे। आज से पढ़ो ना, ठीक रहेगा। आज से प्लान बना लो कि रोज हमको ना 2 दिन में या फिर 1 दिन में ना एगो हिंदी का कोई एगो कहानी हो या फिर कोई पोयम हो उसको पढ़ के खत्म कर देना है। आधा घंटा टाइम ही लगेगा, आधा घंटे से ज़्यादा टाइम लगने वाला है नहीं। तो आपको रोज पढ़ाई करनी है, हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो या फिर हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर कुछ भी हो, लेकिन हिंदी और इंग्लिश का पार्ट भी आपको रोज पढ़ाई करना है, रोज। तो इस चीज़ को अगर आप कंप्लीट करने जाइएगा ना तो अगर हिंदी इंग्लिश आप हिंदी और इंग्लिश दोनों अगर रोज पढ़ रहे हैं ना तो 1.5 घंटा से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 45 मिनट टाइम दीजिए। 45 मिनट में आपके हिंदी के कोई एक चैप्टर खत्म हो जाएंगे, 45 मिनट में इंग्लिश में कोई एक चैप्टर खत्म हो जाएंगे। फिर उसके कल होके हिंदी के उस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव कर लीजिए, फिर उसके कल होके हिंदी के सब्जेक्टिव कंप्लीट कर लीजिए। तो आप अपने अनुसार प्लानिंग बताइएगा, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिक्स की अगर बात करते हैं तो अगर कोई भाई का मैथमेटिक्स है तो भाई क्लास में जो मैथ के मास्टर पढ़ाए होंगे ना, घर पे आना है ना तो उसको एक बार देखना, उस क्वेश्चन को फिर से बना के कोशिश करना कि फिर से बनाए। उसके बाद आप उसके एग्जांपल्स बना सकते हैं या फिर जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। जिस थ्योरी से रिलेटेड आज आपको पढ़ाया गया है घर पे आके जरूर उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। यही सब जो होता है स्मार्ट तरीका होता है पढ़ाई करने का। उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन के रिविजन आप करते रहिएगा। प्रीवियस जो भी आपको पढ़ाए गए होंगे मैट्रिक्स के थ्योरी वगैरह है उसको देखते रहिएगा। बार बार बोल रहे हैं कि रिविजन बहुत मायने रखेगा। अब तो 6 महीना बचा हुआ है, अब तो उल्टा गिनती शुरू हो गया, अब 6 महीना घटने लगा, ठीक। तो आपके प्रीवियस जो भी चीजें हैं उसको रिवीजन थोड़ा थोड़ा करते रहोगे ना तो ठीक रहेगा। अब अंतिम समय में एक पूरा रिवीजन करने के लिए आओगे तो फिर दिक्कत हो सकता है। तो ये सब चीज आपको करनी होगी। तो अगर मैथमेटिक्स में मैं बोलूं तो मैथमेटिक्स अगर आपका सब्जेक्ट है ना तो भाई प्रीवियस क्वेश्चन को भी रिवीजन करना है, प्रीवियस थ्योरी को भी रिवीजन करना है, आज जो पढ़ाया गया है उस पर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, उसके एक्सरसाइज भी करना है। तो कम से कम 2 घंटा टाइम तो आपको मैथ पर देना ही पड़ेगा, ठीक। कम से कम 2 घंटा टाइम दीजिए। मतलब ओवरऑल अगर आप जोड़िएगा ना, अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है, ठीक, पीसीएम है, मैथ में 2 घंटा, आई दोनों में 1.5 घंटा है तो भैया कितना हो गया 3.5 घंटा। आई दोनों में से मिला के आप 3 घंटा कर सकते हो, ठीक है। कि भाई 4 घंटा है तो आई दोनों में से मिला के 2 सब्जेक्ट में से होगा तो 3 घंटा आई दोनों में से हो गया। तो फिर भी आपके 6 से 6.5 घंटा में आपके ये जो है कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी के लिए बोल रहे हैं, लेकिन एग्जाम जब पास आएंगे तो हम बोलेंगे और ज्यादा पढ़ाई करो। अभी इसमें रिविजन कम, हम बोले ना कि 5-5 पेज 10-10 पेज रिविजन करो, लेकिन एग्जाम जब पास में आएंगे तो हम बोलेंगे और ज्यादा रिविजन करो, और ज्यादा रिविजन पे टाइम दो। तो ये जो है ना सबसे अच्छा तरीका है कि आप 6 घंटा 6.5 घंटा रोज सेल्फ स्टडी कीजिए। आप क्लास में कितना पढ़े वो मायने नहीं रखता है, जब तक घर पे नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। उसके बाद पीसीबी है, मतलब बायोलॉजी आपके हैं तो कम से कम 6 घंटा, कम से कम ना आपके 6 घंटा पढ़ाई होनी ही चाहिए। आपका पीसीबी हो या फिर पीसीएम हो, 6 घंटा से अगर कम आप अभी भी पढ़ रहे हो ना तो फिर ये जो चीज है ना ये इसका चांस कम हो सकता है, ठीक है। क्योंकि 6 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा भाई। 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट में अगर 6 घंटा नहीं पढ़ पा रहे हो तो फिर कहां से आएगा 400 प्लस नंबर। तो 400 प्लस हो या फिर 450 प्लस, जो भी आपका टारगेट है। अब यहाँ पे मैं 400 प्लस लिख देता हूँ, किसी का टारगेट होगा 460 480, तो वो भी उनके लिए भी ये वीडियो है, उनको भी ये काम करना होगा। हाँ, अगर अच्छा खासा टारगेट है तो 2 घंटा की जगह पे 3 घंटा मैथ में टाइम दो। शॉर्ट नोट्स बनाओ मैथमेटिक्स का, फिजिक्स के क्वेश्चन बैंक पे प्रैक्टिस कीजिए। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना प्लानिंग किस ढंग से मैनेज कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे हिंट देता हूँ कि एज ए स्टूडेंट आपको ये चीज करनी चाहिए और आप अपना खुद से कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हो। तो ये होता है पढ़ाई का सही तरीका। अच्छे ढंग से पढ़ाई करते रहिए और जो भी आपका टारगेट है वो जरूर पूरा होगा और इलाका 2025 में भी शांत होगा। बस आज अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए, आपके अंदर जितना कैपेसिटी है उतने अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे प्यारे भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।